तो दोस्तों आज गाना गाना है हमें। हाँ दीदी करूँगा हैंड रिटेन नोट्स कर दूंगा, है ना पुराने बच्चों से लेकर। आज गाना गाना है हमें कौन सा? ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग। आज कौन सा गाना गाना है सर? तुम्हारा जब ब्रेकअप हुआ तो तुमने कौन सा गाना गाया था? या देवदास बने या कबीर सिंह की तरह इंजेक्शन लगा रहे थे प्रीति की शादी के बाद ही उठेंगे? हुआ ही नहीं। सही चल रही लाइफ है ना, मजा में। ठीक है तो भाई, हाँ भाई खुद कौन गाता है? बेख्याली में तेरा ख्याल आया ये वाला, या फिर गाना हमें गाना कौन सा? आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी। ब्रेकअप पार्टी का जमाना है, कबीर सिंह बनने के इंजेक्शन लगाने की, ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं बात? शराब पी रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, है ना, पुलिस पकड़ लेगी इस दिन तुम्हें। तो भाई ब्रेकअप पार्टी का गाना हनी सिंह ने हमें सिखाया कि क्या गाना गाना है। आज मैंने गाओ, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है ना, तो ये वाला गाना गाना भाई। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है, तो ब्रेकअप पार्टी है ना। अब सर पहले तो जानना जरूरी है कि सर ब्रेकअप हुआ किसका है, तभी तो पार्टी मांगोगे उससे। किसका ब्रेकअप हुआ है? नहीं 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 नहीं, नॉन रेजिडेंट का नहीं, ब्रेकअप हुआ इस बार हमारी ताई का। इस उम्र में ब्रेकअप हो रहा ताई का, देख रहे हो? किस लेवल ये नहीं बताऊंगा मैं, ये पर्सनल बातें नहीं बता सकते। ताई की ताई है हमारी, वो पर्सनल बातें पूछो ताई की। ताऊ को पता लगी ताऊ और मारेगा। ताई का ही ब्रेकअप हुई, ताई का ब्रेकअप हो गया तो हमने ताई को समझाया ताई ब्रेकअप की क्या होनी चाहिए। हाँ ताई ब्रेकअप की पार्टी होनी चाहिए, ब्रेकअप की पार्टी होनी चाहिए। तो सबने कहा ठीक है भैया ब्रेकअप की पार्टी होगी, ब्रेकअप की पार्टी होगी। तो उन्होंने पार्टी होगी तो मेहमान को तो बुलाओगे ना, तो उन्होंने 4 मेहमानों को डिसाइड किया कि मैं कितने मेहमान बुलाऊंगी। हाँ उन्होंने कहा मैं 4 मेहमानों को बुलाऊंगी। तो भाई सबसे पहला मेहमान कौन आया होगा? तुम नहीं आए भाई, कौन आया होगा? जिसके लिए उन्होंने ये वाला गाना गाया। हाँ तो कौन आई भाई? तो पहले मेहमान बुलाया ताई ने। नहीं अरे ताई जब बुलाएगी सोनू निगम को क्यों बुलाएगी और ऋतिक रोशन को क्यों बुलाएगी? ब्रेकअप पार्टी में बताओ ऐसे कोई। तो ताई ने मेहमानों में बुलाया अपने अपने जानकारी वाले लोगों को। तो ताई ने गाना क्या गाया? ताई ने गाना गाया यही। किसके लिए गाया? किसको बुलाया? नहीं समझे भी? हाँ क्योंकि ताई ने उनके लिए बोला हाँ। तो सोनिया गांधी जी ने क्या बोला? नहीं सोनिया गांधी ने बोला कह दिया आई एम योर सोनिया। यही तो बोलेंगे वो। ठीक है ये उन्होंने बोल दिया है कि नहीं बात? क्या आ रही है वाइफ? किस बात की वाइफ आ रही है? सोनिया जी की ब्रेकअप पार्टी। हाँ ब्रेकअप पार्टी। तो ब्रेकअप पार्टी में एक तो पार्टी करनी है भाई। तो पहला मेहमान किसको बुलाया गया? तो भैया पहले मेहमान पहुंचा नॉन रेजिडेंट नहीं है वो, रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट कैसे हो गई वो? 182 दिन रह रही है इंडिया में। रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो। बताओ कॉन्सेप्ट हिला दिया भाई ने। नशे में नहीं, कबीर सिंह वाला ही ब्रेकअप पार्टी करता है। इंजेक्शन लगाऊंगा भाई, हमने तो कबीर सिंह से जाना है।
नहीं हो सकता, वो भी खुशी हो। बताओ। तो ब्रेकअप पार्टी में पहला मेहमान कौन? सोनिया जी आ गई भाई। ठीक है, सोनिया जी को इनविटेशन आया, उन्होंने भी कह दिया आई एम योर सोनिया। ठीक है, तो ताई ने बोला भैया आप भी हमारी ब्रेकअप पार्टी आना जरूर है। लेकिन सोनिया जी ने बहुत एक सिंपल सी शर्त रखी, आऊंगी तो, लेकिन खर्चा तो, और क्या, खर्चा तो होगा ही होगा, खर्चा तो होगा ही होगा। उन्होंने कहा लेकिन आते ही एक बात ध्यान रखना, मैं शुरू हो जाऊंगा। 20% रिजर्व मेरा होगा, यानी कि वेन्यू में जितनी भी जगह होगी उसका 20% मेरा होगा। तो ताई ने बोल दिया ठीक है भैया 20% आप रख लेना, आपके और आपके लोग साथ में जो आएंगे उनके लिए 20% हिस्सा रख दिया जाएगा। फिर भैया अगले मेहमान किसको बुलाना पड़ा? अगला मेहमान किसको बुलाना पड़ा बताओ? मोदी। नहीं नहीं नहीं, बोलो अगला मेहमान किसको बुलाना पड़ा? हाँ, कहने लगे मम्मी को बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। तो भैया राहुल जी आ गए। मम्मी के साथ साथ कौन आएगा? ये भी आ रहे, नो आ रहे। तो उन्होंने बोला कि देखो मम्मी, तो देखो मम्मी है, मम्मी ने 20 मांगा तो मैं मम्मी से ज़्यादा नहीं मांग सकता, मुझे सिर्फ कितना देना, 15% हिस्सा मेरा होगा। कितना हिस्सा मेरा होगा भाई? हाँ 15% हिस्सा मेरा होगा, 20 सिर्फ 15%, ज़्यादा नहीं मांग रहा भाई मैं। ठीक है भैया। अब फिर मेहमानों की और बारी आई। अब किसको बुलाया? और दिल्ली में पार्टी और किसी ने बोला अच्छा लगता है? हाँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं स्कैम है जी, स्कैम है जी, मुझे नहीं बुलाया। भैया आपको बुलाना पड़ेगा वरना आप स्कैम का इल्जाम लगा दोगे। तो उनको बुलाया। उन्होंने कहा भाई देखो मम्मी 20 मांग रही है, बेटा 15 मांग रहा है, और मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी जी, आम आदमी, मुझे तो सिर्फ 10% दे देना, मैं तो इतने में खुश हूँ। ठीक है। और फिर अगले मेहमान उन्हें बुलाया जो आजकल थोड़े बीमार चल रहे हैं, लेकिन है ना जिनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कौन? मनमोहन जी, है ना। मनमोहन जी को बुलाया गया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो उन्होंने बोला भाई देश तो मैंने चला रखा है, तो भाई सबसे ज़्यादा हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि मैं तुक्के में प्राइम मिनिस्टर बन गया तुम्हारे हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा मैं लूंगा 30%। फिर क्या बचा? फिर बचेगा कौन? चारों मेहमान पूरे हो गए। अब जो बैलेंस बचा वो किसका होगा? मोदी जी का, यानी घर वालों का। बीजेपी होगी ना वो, उनके घर में ना बैलेंस होगा घर वालों का। अब उसमें ताई खा ले, मोदी जी खा लें, है ना, कोई और नेता खा ले, जो भी उनकी पार्टी के अपने लोग हैं, बाकी सब उनका हो गया। समझ गए? अब क्योंकि मम्मी बड़ी हैं अब सोचो क्या होगा, मम्मी बड़ी हैं, तो मम्मी ने बोला आज के बाद मेरा नाम सोनिया जी नहीं होगा, आज के बाद मेरा नाम होगा LTCG, फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल। राहुल जी कह रहे हैं मम्मी तो बड़ी है, तो मम्मी लॉन्ग टर्म हुई, तो मैं कौन होऊंगा? तो राहुल जी हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर वाले। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी। अब केजरीवाल जी क्योंकि सीएम है तो छोटा तो दर्जा दे नहीं सकते, तो केजरीवाल जी को हमने कहा आप बनोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत सालों से दिल्ली में आप, है ना सरकार चला रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसमें सर? इक्विटी ऑन, ये भी इक्विटी शेयर, यानी राहुल जी भी इक्विटी है और केजरीवाल जी भी इक्विटी है ना। बात समझ में आई? इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अबव 1 लाख रुपए। कितने रुपए से ऊपर? 1 लाख रुपए बाबू। कितने से ऊपर? 1 लाख रुपए। केजरीवाल जी, ओ सॉरी मनमोहन सिंह जी जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, बताओ कैसे बने वो? तुक्के से बने? ये विंडफॉल की। हाँ, तो ये तुक्के में होंगे कैजुअल इनकम। कौन होंगे सर? कैजुअल इनकम समझ गए ना, कौन सी इनकम? तुक्के वाली, जैसे कि लॉटरी, पजल है ना, गेम शो, केबीसी, हॉर्स रेस, ये वाली। बैलेंस में से, ठीक है, जो भी आएगा बैलेंस होगा हमारा स्लैब रेट। क्या होगा सर?
बोलो समझ गए सर? तो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें यही सस्पेंस छोड़ा था कि एक बात है ना, अपने घुटनों में डाल लेना कि दुनिया की सारी इनकम स्लैब से नहीं होती, कुछ इनकम ऐसी होती है जो बाबू किससे होती है, फ्लैट इनकम होती है। तो हमारे देश में मोटा मोटी 4 इनकम ऐसी हैं जो कैसी है, फ्लैट रेट। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो स्लैब रेट मतलब लगा देना निकम्मो, क्या लगाना है 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 15% टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 1 लाख से ऊपर अगर है तो यानी 1 लाख माफ, 1 लाख से ऊपर जो बनेगा उस पर। और अगर तुमने ड्रीम 11 केबीसी लॉटरी कहीं जीत ली लीगल तो कितना टैक्स तैयार रखना, 30%। और जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा मुन्ना मुन्नी उस पर लगेगा स्लैब रेट। बैलेंस सैलरी भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी भी हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट इक्विटी वाली यहाँ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी का कहाँ जाएगा, बैलेंस में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस में। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी पहले रुपए से टैक्स होना शुरू हो जाती है। इक्विटी हाँ, अगर क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म में तो 15% टैक्स लगेगा, मतलब पहले मनी से। हाँ हाँ उसी साल है ना। अब अगली बात बताओ, तुम्हारी समझ में आ गई? सोनिया जी ने कहा आज के बाद लोग मुझे नाम के साथ साथ सेक्शन से जानेंगे, और वो सेक्शन क्या है, 112। राहुल जी का सेक्शन है सेक्शन 111A। केजरीवाल जी का सेक्शन है 112A, क्योंकि राहुल जी और केजरीवाल जी इक्विटी के चक्कर में फंसे हैं इसलिए उनको 111 है और इनको 112 है। 11-12 बस नंबर बदल दिया। कैजुअल इनकम है 115 बीबी। कितनी बीबी है, 115। दो कैसे, ठीक है 115 बीबी है ना, तुक्के वाली बात है और क्या। और स्लैब रेट तुम्हें पता ही है, या तो होगा 115 बकबक, और अगर 115 बकबक नहीं है तो पुराने वाला। तो इधर फॉलो 115 बकबक और नॉट। ठीक है, नोट कर लिया इतना। इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। अब सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से। जब मैंने तुम्हें पिछली क्लास में 5 मिली तो बन गई मुट्ठी है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो हमने जाना था, हमने उंगली पंजा बनाया था, पंजा। अब एग्जाम में पंजा थोड़ी बना के आएंगे, सीक्वेंस में लिख दो। सबसे पहला हेड कौन सा था, इनकम अंडर द हेड। कौन सा हेड था पहला, इसे शफल मत कर देना, फिक्स है। दूसरा हेड कौन सा है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड कौन सा होता है, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। पबजी मत लिखाना एग्जाम में, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड कौन सा है, कैपिटल गेन। और आखिरी हेड कौन सा है, अदर सोर्सेज। पांचों हेड को जोड़ देना, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। मुट्ठी को क्या नाम देते हैं हम नहीं, देखो पंजा जहां बनाया था नलाय को ग्रॉस टोटल इनकम नाम देते हैं, भूल गए। जीटीआई में से क्या घटाते हैं, कौन से सेक्शन के तहत, 80C से लेकर 80U तक की रिडक्शन। और ये तभी घटाई जाएंगी जब आप क्या फॉलो करते हो, ओल्ड स्लैब फॉलो करते हो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, नेट टोटल इनकम या सिर्फ टोटल इनकम, है ना। अब आज की राज की बात, राज की बात बताएं। अब ये बताओ, यहां मैंने सारे हेड में से इनकम चुन ली, है ना, और इनकम मैंने ऐसे 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 करके बांट दी। लॉन्ग टर्म है तो यहां दे दिया, इक्विटी है तो केजरीवाल जी को दे दिया, यहां दे दिया। बैलेंस ऑटोमेटिकली कहां चला गया, घर पे। तो सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं, ताई जब तुम ब्रेकअप पार्टी करोगी तो ब्रेकअप पार्टी में जो अमाउंट खर्चा आएगा, पार्टी का दावत का जो खर्चा आएगा, वो खर्चा कौन सा होगा, बात समझ में आई। तो ताई ने बोला वो खर्चा होगा जीटीआई। जल्दी बोलो क्या होगा, यानी ब्रेकअप पार्टी जीटीआई के अमाउंट की करनी है। अब अगर मैं ब्रेकअप पार्टी जीटीआई के अमाउंट की करूंगा तो ये डिडक्शन का मजा किसे दोगे। तो ताई ने बोला डिडक्शन का मजा पता कौन लेगा, घर वाले। कौन लेगा,
उन्होंने कहा डिडक्शन बाहर वालों को क्यों दे दें। सोनिया जी कह रहे डिडक्शन मुझे तो क्यों देते भाई, सोनिया जी तुम्हें डिडक्शन क्यों दे दे। केजरीवाल जी कह रहे हैं क्यों देते भाई केजरीवाल जी को, है कि नहीं बात, राइट। तो स्पेशल जो खाना पीना है डिडक्शन जैसा, चाट पकौड़ी चिली पटैटो, वो किसको मिलेंगे, घर वालों को मिलेंगे। तो बैलेंस में से घटाएंगे डिडक्शन ऑफ 80C टू 80U, और डिडक्शन घटने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पे स्लैब रेट लगाना है बाबू, उस पे स्लैब रेट लगाना है। नोट किया ब्रेकअप पार्टी। तो ब्रेकअप पार्टी का इंतजाम इस तरीके से करना है। क्या चीज, ये कैजुअल ब्रैकेट में क्या लिखा है, कैजुअल इनकम के ब्रैकेट में ठीक है समझ गया। तुक्के की कमाई, कर लिया नोट। अब राज की बात लिखते हैं भाई, राज की बात तो बताई, घर जाके साफ साफ बनाना कॉपी में रजिस्टर में। सबसे पहली राज की बात, ब्रेकअप पार्टी जीटीआई करनी है, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, लेकिन डिडक्शन किसको देंगे, डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ घर को देंगे, बैलेंस को देंगे। कौन सा अभी क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, अभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे और डिडक्शन किसको देंगे, घर वालों को। एक और खतरनाक बात, तुम्हें याद है हम पुराने स्लैब रेट में अमीर गरीब का फैसला करते हैं 87A के लिए, और नए स्लैब रेट में भी 87A के लिए अमीर गरीब का फैसला करते हैं। तो दूसरी राज की बात यह है 87A के लिए अमीर गरीब का फैसला कहां से होगा, जीटीआई से होना चाहिए, एनटीआई से होना चाहिए, बोलो अपनी नजरों से सोचो। नहीं, मुझे कब फायदा होगा, ताई को नहीं, मुझे कब फायदा होगा, एनटीआई से जीटीआई से, एनटीआई से। अगर मैं अब मान लो जीटीआई तुम्हारी है ना 6 लाख आ रही है और तुम ओल्ड को फॉलो कर रहे हो, और तुमने डिडक्शन ले ली कितनी, 1 लाख की डिडक्शन ले ली एलआईसी की, तो तुम्हारी एनटीआई कितनी आ गई, 5 लाख। अब 87A में अगर तुम देखो तो ओल्ड स्लैब में गरीब कब होते हैं 5 लाख पे, और न्यू पे गरीब कब होते हैं 7 लाख पे। तो अगर मैं जीटीआई से फैसला करूंगा और ओल्ड में जा रहा हूं तो मैं तो यहां अमीर हो गया, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन एनटीआई से फैसला करूंगा तो गरीब हो गया, डिस्काउंट मिलेगा। तो ताई ने एक मेहरबानी कर दी गलती से, वैसे ताई बहुत कम करती है मेहरबानी, पर गलती से कर दी। क्या, अमीर गरीब का फैसला कहां से होगा, अमीर गरीब कहां से बनेंगे, अमीर गरीब बनेंगे 87A के लिए एनटीआई से। तो एक डिस्काउंट नंबर 87A एनटीआई से क्या होता है, अमीर गरीब बनता है। राज की बात दोनों याद रखनी है, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, रिडक्शन किसको देंगे, घर वालों को। अमीर गरीब का फैसला कहां से होगा, जीटीआई से, एनटीआई से, एनटीआई से, ठीक है। बोलो भैया इतनी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं भैया, ए बाबू एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई, लिखो, देखता हूं तुम्हारी खोपड़ी में बात गई नहीं गई। और ये मैं यहीं सॉल्व करूंगा, है ना, जो मैंने फॉर्मूला बनाया ना यहीं सॉल्व कर दूंगा मैं। लिखो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को तुम जानती हो कौन है, कौन है मिस्टर एक्स, ना 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 इमरान हाशमी है, मिस्टर एक्स तो इमरान हाशमी है। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो तो मैं कहता हूँ योर एक्स, मिस्टर एक्स पहचान में आ गए, जेड ढूंढने रह रहे हैं बस, वाई ढूंढने रह रहे हैं,
मिस्टर एक्स, सैलरी 10,000, सैलरी 10,000, बोलते जानो लिखना। हाउस प्रॉपर्टी नेट यानी कि 30% घटाने के बाद, ग्रॉस नहीं नेट, 5,000। पबजी पीजीबीपी वाला है चैप्टर 15,000 बाबू। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी 20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 40,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 1,10,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस 1,00,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000। अमाउंट इन्वेस्टेड इन LIC 25,000। मेडिकल प्रीमियम पेड 15,000। तो देखो LIC तो और मेडिकल तो मेरे कैश आउटफ्लो हो गए। ये लॉटरी 20 लाख है। नहीं 20,000 है। के बना दो। यानी 5 हेड होती है मेरी कैश इनफ्लो। अगर मैं तुम्हें चलो अकाउंट की भाषा में बोलूं, पराग सर की भाषा में बोलूं, तो आप बोल सकते हो सर ये 5 हेड मेरे क्या कहलाए जाते हैं, कैश इनफ्लो। और ये डिडक्शन क्या कहलाई जाती है, कैश आउटफ्लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा दिए, तो इनफ्लो में से आउटफ्लो घटाओगे नेट इनकम आ गई। अब अपने क्वेश्चन में पहचानो कौन कौन चीजें कैश इनफ्लो है, कौन कौन चीजें कैश आउटफ्लो है। नोट कर लिया? चलो तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। फॉर्मेट तुम्हारी नजर के सामने है ना। जिगर के पास तक इसे लेके जाना है। बोलो हेडिंग पता क्या डालेंगे इसकी, इस फॉर्मेट की हेडिंग होती है इनकम नहीं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, जो तुम्हारा एग्जाम का असेसमेंट ईयर है। तो ये हेडिंग डलती है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट। 3 बातें लिखनी पड़ती हैं हमें, ठीक है ना। इसके भी नंबर होते हैं फॉर्मेटिंग के, कि हाँ तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और किस साल के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये उसकी तरह ही है, अकाउंट्स में तुम नरेशन ना लिख के आओ तो नंबर कट जाते हैं, तो ये वही नरेशन है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके बारे में कैलकुलेशन कर रहे हो। सैलरी बोलो मिस्टर एक्स की, हाउस प्रॉपर्टी बोलो, पबजी बोलो, कैपिटल गेन्स बोलो। अरे तो अलग अलग लिखने पड़ेंगे बाबू, ए बाबू अलग अलग लिखने पड़ेंगे देवर देवा। सर आपने वो क्या लिखा है वैसे, इनकम यूएच क्या है वो? अंडर द हेड, अंडर द हेड सर ये 5 जो है यहाँ पे लिखा है नेट। हाउस प्रॉपर्टी की नेट इनकम, नेट इनकम नेट वो पूरा आपको फर्क रहेगा। ग्रॉस में 30% घटाया नहीं होता, जो मैंने कहा ना ऐसे किताब में जब तुम वो क्वेश्चन करोगे हाँ सर पीजीबीपी सेक्शन 5 का क्वेश्चन करोगे जब, तो उसमें हाँ 8 क्वेश्चन में है ऐसा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है ग्रॉस तो उसमें 30% घटाना पड़ता है। नेट है तो उसका मतलब वो घटा के दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ घटा के दिया हुआ 30%, ठीक है। कैपिटल गेन में बोलो कौन कौन से कैपिटल गेन आया मुन्ना मुन्नी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इक्विटी का है, लॉन्ग टर्म 2 लॉन्ग टर्म है, हाँ तो पहले बताओ कौन सा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन कितना, 20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी कितना,
1,10,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 40। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन कितना? 1,00,000। कैपिटल गेन लिख दिया मैंने। अदर सोर्स है कोई? अदर सोर्स की इनकम बोलो बोलो। हाँ, लॉटरी अदर सोर्स में तो आती है निकम्मो, कल तो बताया था तुम्हें। कितनी है लॉटरी? और कोई इनकम? सारे कैश इनफ्लो जोड़ दो अब जल्दी से, बोलो सारे कैश इनफ्लो जोड़ के कितना पैसा आया बाबू? सर वो फ्लैट इसका क्या मतलब है? 20,000 जो लॉटरी वाला लिखा आपने, वो फ्लैट कैसे होगा? अदर सोर्स इनकम अंडर है अदर सोर्स। तीन लाख 30,000। सबका 3,30,000 आ रहा है। क्या कोई रिडक्शंस है? LIC और मेडिकल कितने रुपए टोटल? तो NTI कितनी आ गई अब? 2 लाख। अब सुनेंगे ध्यान से, ये मैंने कर लिया। इसको मैं नाम दूंगा स्टेप नंबर 1। क्या नाम दूंगा मैं? कि मैंने सामने वाले पर्सन की इनकम निकाल दी। अब सामने वाला बंदा मुझसे कह रहा है भैया इनकम निकाल दी है ना, अब एक काम और करो। क्या करो? टैक्स लायबिलिटी और निकाल दो। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए मुझे ब्रेकअप पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा भाई। किसका सहारा लेना पड़ेगा? ब्रेकअप पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। ब्रेकअप पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। करो, फिल करो फॉर्मेट अपने हिसाब से। बताओ ब्रेकअप पार्टी किसी करते हैं? हाथ बांध के मत बैठो। ब्रेकअप पार्टी किसी करते हैं? GTI की। GTI कितनी बोलो? GTI कितनी है? 3 लाख। ठीक है। NTI कितनी है? तो बताओ इस क्वेश्चन में अमीर है गरीब है? गरीब। 87 ने मिलेगा नहीं मिलेगा? 87 ने देना है, भूल मत जाना। अमीर गरीब का फैसला NTI से होता है और GTI की ब्रेकअप पार्टी करते हैं, रिडक्शन घर वालों को देते हैं। तो GTI की ब्रेकअप पार्टी करी। 330 में से मुझे बताओ सोनिया जी कितनी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी। ओ
इक्विटी को छोड़कर 20,000 ही है। किस पे है? ज्वेलरी पे कितने रुपए लिख दूं? 20,000। फिर ढूंढो राहुल जी मिल रहे हैं क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी हाँ, 40,000। पक्का? तो राहुल जी लिख दिए 40। फिर ढूंढो केजरीवाल जी है क्या? हाँ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी अबव 1 लाख, तो 10,000। तो 1,10,000 है, अबव 1 लाख कितने हुए? है ना? मनमोहन जी है क्या? तुक्के में है, तुक्के में 20,000 कमाए हैं। अब सुनना ध्यान से, अब मुझे बता दो, अगर मेरी जीटीआई 330 है और 330 में से सोनिया जी ने इतने ले लिए, राहुल जी ने इतने ले लिए, केजरीवाल जी और मनमोहन जी ने इतने ले लिए, तो घर वालों के लिए कितना पैसा बचा? तो 330 में से ये सारे अमाउंट घटा दो तो घर का पैसा आ जाएगा बाबू, घर का पैसा। नहीं, जीटीआई में से घटाएंगे ना। कितने लॉक कर दो तो 40, तो बैलेंस कितने बचे? 2,40,000। अब जो बैलेंस 2,40,000 रुपए बचे हैं, ये जो बैलेंस बचा 2,40,000, राज की बात पढ़ना पहली वाली, जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं, हमने जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी कर, डिडक्शन किसको देंगे? अब तो घर वालों को डिडक्शन दे दो। तो घर वाले मेरे बचे 2,40, डिडक्शन कितनी है? ढूंढो, स्टेप 1 में डिडक्शन कितनी है? 40,000। तो माइनस कर दी मैंने डिडक्शन 40,000। अब स्लैब रेट के लिए बताओ कितनी इनकम बची? 2 लाख। अरे मुन्नी, ओ केजरीवाल, ये क्या लिखा है? हाँ, तो 1,00,000 के ऊपर 10,000 की कमाई। कितनी कमाई है इनकी? हाँ, 1,10,000 कमाई है, तो अब 1 लाख कितनी कमाई बनी? 10,000, यानी 1 लाख तो उनके एग्जेम्प्ट है। बोलो भैया, इतिहास में आ गई? टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब क्या करना चाहिए? अब तुम कहोगे सर 20,000 का 20%, गलत जवाब। जब भी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, कहाँ से निकालनी है? घर वालों से शुरुआत करनी है। क्योंकि पार्टी में जब भी चिली पोटैटो ले लेके कोई घूमेगा तो पहले किसके पास जाएगा? घर वालों के पास, चेक कराने के, भाई चेक कर लो सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो कभी भी टैक्स लायबिलिटी की शुरुआत सोनिया जी से नहीं करनी, टैक्स लायबिलिटी की शुरुआत हमेशा कहाँ से करनी है? घर वालों से करनी है। अब घर वालों से अगर टैक्स लायबिलिटी की शुरुआत करूंगा तो मेरे पास कमाई है 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में मुझे टैक्स निकालना है स्लैब रेट से। तो बताओ अब क्या करूं? मतलब क्या करूं मुन्ना मुन्नी? ध्यान समझना, बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, हल्के मत ले लेना, पूरी जिंदगी भर काम आएगी तुम्हें ये बात। स्लैब रेट से करूंगा तो स्लैब रेट में मेरी बताओ डिडक्शन कितनी, मेरी एग्जम्पशन कितनी होती है? अगर मैंने रिडक्शन दी है तो मैं मान रहा हूं मैं ओल्ड फॉलो कर रहा हूं। क्या फॉलो कर रहा हूं? ओल्ड सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं ओल्ड सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, मेरी एग्जम्पशन कितनी है? 2.5। अब मेरे पास 2.5 की एग्जम्पशन है, और लेकिन मेरी कमाई कितनी है? 2। तो 2.5 लाख की मेरी एग्जम्पशन है, जिसमें से 2 तो मेरी यूज हो गई क्योंकि कमाई कितनी मैंने माफ करा ली। अब मुद्दा ये आया, बहुत बड़ा मुद्दा ये आया कि 2.5 में से बचे कितने? बचे कितने? 50। इसका क्या होगा? क्या होगा? हाँ, 2 थे स्लैब रेट के, और मेरी एग्जम्पशन कितनी होती है? 2.5। तो 2.5 लाख की माफी में से मैंने 2 लाख तो क्या कर दिए? 2 लाख तो उसको दे दिए। अब मेरी एग्जम्पशन बची 50 की। कितनी की बची? अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आया कि ये 50 की जो एग्जम्पशन है क्या लैप्स हो जाएगी? अगले साल कैरी फॉरवर्ड। डेड लॉस, या अगले साल कैरी फॉरवर्ड? कैरी फॉरवर्ड। गलत जवाब। अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे तो मान लो तुमने
22 साल तक पढ़ाई करी और कुछ कमाया नहीं, समझ गए अब तुम? मेरे पैदा होने से लेकर 22 साल तक मेरी 2.5 लाख की एग्जम्पशन है लेट से, तो 2.5 लाख इंटू 20 साल 50 लाख की एग्जम्पशन। तुम्हें इतना ही पागल थोड़ी है। तुम कहोगे आज मैंने कमाना शुरू किया है पर मैंने अपनी एग्जम्पशन कितनी जोड़ रखी है 50 लाख, तो तुम तो आगे 5-10 साल तक टैक्स ही ना दोगे। तो ताई ने कहा भाई एक बात कान खोल के सुन ले, जो एग्जम्पशन तेरी स्लैब रेट की बच जाएगी कैरी फॉरवर्ड तो करने नहीं दूंगी, है ना। फिर ये भाई बेचारा जो करेक्ट कैरी फॉरवर्ड करूंगा लेट गया चरणों में, ताई ऐसे मत करो, ताई ऐसे मत करो, है ना, ये कोई बात है। अब तुम मेरी गलती है, बच गई तो बच गई, कुछ तो कर दो। तो ताई ने कहा कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करूंगी, कैरी फॉरवर्ड तो फिर 20 साल तक करता रहे। तो ताई ने बोला कैरी फॉरवर्ड के बारे में तो भूल जा। तो भैया कह रहे हैं हमारे, अच्छा ठीक है कैरी फॉरवर्ड मत करो, कुछ तो लिहाज कर लो देश का। तो बताओ ताई ने क्या बोला? वो सारी इनकम। हाँ, ताई ने बोला जो एग्जामिनेशन तेरी बच जाएगी, सिर्फ तेरी बात का सम्मान रख रही हूँ, कैरी फॉरवर्ड तो करूंगी नहीं, लेकिन जिस साल की बच्ची है उस साल उस एग्जामिनेशन का सहारा उसी सीक्वेंस में दिया जाएगा जिस सीक्वेंस में लिखा गया है। यानी पहले 50,000 इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, लेकिन तुक्के वाली इनकम को कोई सहारा नहीं मिलेगा। तो देखो 50,000 में से बताओ सोनिया जी को कितने चाहिए? 20 दे दो, माइनस कर दूं क्या बैलेंस एग्जामिनेशन कितने रुपए? 20। सोनिया जी कितनी हो गई? नील हो गई भाई। अब एग्जामिनेशन कितनी बची? अब बची 30। राहुल जी को कितने चाहिए? 40, पर हमारे पास है कितने? तो भाई 30 ही ले लो, है ना। राहुल जी कह रहे हैं 1 किलो चिली पोटैटो खाऊंगा, है ही 700 ग्राम हमारे पास, तो क्या वो भी जान दें? तो क्या बोलेंगे वो, कोई ना चल यहीं रख जा प्लेट। तो उन्होंने प्लेट रखवा ली, कितने की? एग्जामिनेशन यूज 30। अब राहुल जी कितने बचे? 10,000। इतनी बात समझ आ गई? अब सुनो ध्यान से, स्लैब रेट से टैक्स निकाला, टैक्स कितना आया? नील, क्योंकि 2.5 की तो माफी ले ली ना मैंने, 2 की माफी हो गई तो नील आ गया। फिर जो एग्जामिनेशन बची सोनिया जी खा गई, अब उनका टैक्स कितना बचा? बोलो। सोनिया जी का भी नील हो गया। तो लो यहां एक कॉलम और बना देता हूं तुम्हारी सुविधा के लिए, एक कॉलम और बना देता हूं यहां। टैक्स लाइबिलिटी का। सोनिया जी बोलो नील, राहुल जी बोलो 10,000। कितना परसेंट खाते हैं राहुल जी? तो 10,000 का 15%, 1500। ये भाई मैं यहां से ले रहा हूं, ये मुन्ना मुन्नी यहां से ले रहा हूं मैं, ये और ये। कभी सोचो परसेंटेज कहां से आ रही है? केजरीवाल जी कह रहे हैं 10,000, 10,000 का 10% कितना? यहां पर 20 का 30%, टोटल टैक्स बाबू 8,500। अब समझना बहुत ही खतरनाक बात, जैसे तुम्हारी 8,500 टैक्स लायबिलिटी आई, अगला सवाल क्या गूंजना चाहिए घुटनों में? बोलो निकम्मो 87 है। टोटल टैक्स के बाद भूल गए टैक्स लायबिलिटी की क्लास सारी? लेस रिबेट नंबर 87 है। देंगे या नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? देंगे। इसका फैसला मुन्नी, इसका फैसला कहाँ किया था? किया था नहीं किया था? फिर काहे नहीं देंगे? दे दो भाई। बोलो फॉर्मूला क्या बनता है? टैक्स की लायबिलिटी 8,500 और लिमिट फिक्स, विच एवर इज लायबिलिटी कितनी हो गई? सेस भी क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे डिस्काउंट नंबर 87 ही लग गया ना। डिस्काउंट नंबर 87 का फॉर्मूला यही तो था, टैक्स की लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज। हाँ यक्ष भैया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गया?
बैलेंस में। अब सुनो, यश भैया पूछ रहे हैं कि सर ये जो आपने बनवा दिया, ये तो मैं समझ गया, बात नहीं समझ में आया तो भैया मैं रट भी लूँगा, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ आपने बनवा दी, रटने में कोई बुराई भी नहीं है, आंसर सही आ रहा है तो। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है। वो कह रहे हैं सर आपने सोनिया जी, राहुल जी, के जी सब कर दिया, इसमें बताओ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस कहाँ गया? डिडक्शन थोड़ी है वो, डिडक्शन तो LIC होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस, अरे निकम्मो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस ऑटोमेटिकली इसमें फिक्स चला नहीं गया? 330 में सारी इनकम थी, शेयर भी, सैलरी भी, घर भी और कैपिटल गेन भी, सारी इनकम थी। इस 330 की सारी इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग कर दिया, इक्विटी अलग कर दिया, इक्विटी अलग कर दिया, तुक्के की कमाई अलग कर दी। जब पूरी टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म, इक्विटी और कमाई अलग कर दी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस ये कहां जाएगा? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस कहां जाएगा? ऑटोमेटिकली बैलेंस में चला गया, बिना दिमाग लगाए चला गया बैलेंस में, क्योंकि 330 में से लॉन्ग टर्म ऑन ज्वेलरी यहां आ गया, इक्विटी यहां आ गया, इक्विटी छोटी बड़ी दोनों आ गई, तुक्का यहां आ गया। तो अब दिमाग में आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस कहां गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हाउस ऑटोमेटिकली यहां नहीं आ गया? फिर तो तुम्हें यह भी पूछना चाहिए कि सैलरी कहां गया, फिर तो तुम्हें यह भी पूछना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी कहां गया, और फिर तुम्हें यह पूछना चाहिए PGP कहां गया। तो भाई जो चीज इन चारों में नहीं आई, जो चीज इन चारों में नहीं आई, इन चारों में नहीं आई, वो ऑटोमेटिकली कहां चली गई? बैलेंस में चलेगी, ऑटोमेटिक बैलेंस में चलेगी। तो बैलेंस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस भी है, सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है और PGP भी है। समझ गए मुन्ना मुन्नी? समझ गए? ऑटोमेटिक चला जाता है ना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा ऑटोमेटिकली, अगर तुमने ये डायग्राम SR के बढ़िया तरीके से याद कर लिया तो। हो गया सॉल्व क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ही बनता है बाबू, छठा कर दो। छठा क्वेश्चन पहले क्लिक तो कर लो, ऑनलाइन वाले भी करेंगे साथ के साथ। अगर किसी की इनकम जो है वो बाई चांस सिर्फ एक ही सोर्स से है और वो है कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी, वो भी कर लेंगे, सब ब्रेकअप पार्टी में डालना है सब। पहले ये तो करो, फिर बाकी भी जो तुम्हारी क्वेरी होगी वही समझा दूंगा। जितनी चीजें हैं सब ब्रेकअप पार्टी में डाल दो।
सर कैजुअल और अदर इनकम दोनों को अदर सोर्स में डाल देना। हम्म। क्लास रुक गई। फिर आपने वीडियो को ऑफ कर दीजिए, हम्म। वीडियो और ऑडियो। माइक एंड वीडियो कैसे ऑफ हो गए? हेलो। एंड करता हूँ है ना, दोबारा चलाता हूँ। ये क्या चक्कर है? इंटरनेट चला गया है। सर वो ब्रेकअप पार्टी वाला आपका बात है, कभी वापस समझ नहीं आता। अभी करा रहा हूँ। हाँ, चल जाएगी क्लास में से। मैं कहूँ चक्कर क्या है, इंटरनेट चला गया। सर हमारे हॉटस्पॉट से हैं? क्वालिटी भी रहेगी और hotspot नहीं चल जाता, 5G होगा तो चल जाएगा। हाँ चल जाता, मैंने भी चलाया कई बार मोबाइल से। हो गया होगा, हो गया होगा।
हो गया? क्वेश्चन समझ गए? पहला स्टेप बना लिया, एनटीए जीटीए निकाल ली, एनटीए जीटीए निकाल ली ना, अभी कर रहे हैं हम। ब्रेकअप पार्टी के फॉर्मेट में फिल नहीं कर पा रहे तुम, हैं? मतलब करना क्यों है? टैक्स निकालने के लिए। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। हाँ वो बता रहा हूँ, उसमें अटकोगे तुम। पूरा ही बता दो। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन